मैम 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 जो कल आपने एक्टिविटी करवाई थी उसका डायग्राम ड्रॉ करना है प्रैक्टिकल फाइल में। मैम आपकी आवाज बहुत लो है। हमने एक्टिविटी करवाई थी ना, उसका डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ये थोड़ा नीचे है बोर्ड, तो मैं नीचे लिख रही हूँ। राइट, वी आर डूइंग द चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, है ना। और बच्चे फिजिकल चेंजेस हमारा कवर अप हो गया था। नाउ वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस की कुछ एग्जांपल्स हमने की थी। एक एग्जांपल हमने कल कर ली थी। कौन सी एग्जांपल हमने की थी कल? Yesterday we have done a reaction of copper sulfate, with iron fillings. यही थी। और ये इसको दोबारा दिखाने की जरूरत तो नहीं है, हो जाएगा ना। तो कॉपर सल्फेट और आयरन, इट इज आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। इनकी ऑब्जर्वेशंस भी हमने पूरी कर ली थी, ठीक है। कॉपर सल्फेट का कलर क्या था? ब्लू। आयरन का क्या था? ब्लैक। लेकिन जब हमने दोनों को मिक्स किया था, कौन सा कलर आया था? रेडिश ब्राउन। और इसका क्या था? ब्राउन था। तो हम ब्राउन लिख लो या रेडिश ब्राउन लिख लो, कॉपर का जो मर्जी लिख लो, ठीक है। ये रिएक्शन आप लोग देख चुके हो। बच्चे इसका केमिकल फॉर्मूलाज रहते थे, तो काइंडली प्लीज नोट डाउन द फॉर्मूला। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4 प्लस आयरन का जो होता है वो सिंबल होता है कैपिटल F स्मॉल e। ये आयरन होता है, ठीक है। आयरन का एक दूसरा नाम भी होता है फेरस, उसके ऊपर बेस्ड होता है, राइट। और जब ये रिएक्शन होती है, आफ्टर द रिएक्शन यू विल गेट आयरन सल्फेट मींस FeSO4। ये SO4 जो है वो Fe के साथ लग जाता है, पीछे बचा के आपका कॉपर, ठीक है। सो यू मस्ट नो द रिएक्शन। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम जो बुक में डायग्राम बना है वही वाला बना लें। क्या? मैम जो बुक में डायग्राम बना है इसका वही वाला बना लें। बुक में डायग्राम, हाँ जी वही वाला बना लो। और अदरवाइज आप सिर्फ टेस्ट ट्यूब्स बना लो, दैट इज आल्सो सफिशिएंट। ओके मैम। ठीक है, या बीकर्स बने हुए बीकर्स बना लो, या फिर टेस्ट ट्यूब्स बना के उसके अंदर मेन आपको है कलर्स के साथ लेबल करना, ठीक है। ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट और आयरन फिलिंग्स जरूर दिखा देना। जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें ब्लू कलर आपका आ गया कॉपर सल्फेट का, और छोटी छोटी आयरन फिलिंग्स जरूर दिखा देना दैट वी हैड जस्ट एडेड। और मैम सेकंड टाइम कैमरे को पे, थोड़ा साइड कर दो। हाँ जी कैमरे को थोड़ा साइड कर दो, दिख नहीं रहा। साइड मतलब कैसे? इधर? मैम राइट की तरफ। ओके यस। ओके जी, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स ऑल। हमारी कल वाली एक एक्टिविटी हो गई है। ये एक्टिविटी क्या थी? इट इज एन एग्जांपल ऑफ वन केमिकल चेंज, ठीक है। टुडे लेट अस डिस्कस द अनदर सेकंड केमिकल चेंज। आज हमने एक सेकंड केमिकल चेंज करनी है। वो कौन सी है? आपकी बुक में मेंशन्ड है। सेकंड एग्जांपल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। This is also a chemical change. मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग है, तो आई विल शो यू। मैग्नीशियम रिबन कैसा होता है, ये देखो, ये मैग्नीशियम रिबन होता है। क्या चीज बच्चे? दृष्टि, व्हाट आर यू आस्किंग फॉर?
ये वाली इक्वेशन यू कैन ऑल्सो राइट डायरेक्टली विद द फॉर्मूलाज। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट वाली रिएक्शन की है। आज हमने जो करना है दैट इज मैग्नीशियम रिबन। पहले ये देखो, ये मैग्नीशियम रिबन सबको क्लियर है? ये सिर्फ एक रिबन सा है, देखने में काला सा कोई रिबन लग रहा है, ग्रे सा। जो बच्चे यहाँ बैठे हैं शायद उन्होंने देखा होगा कि इट लुक्स लाइक, जैसे वायर नहीं होती, ऑलमोस्ट ऐसा लग, ठीक है, थोड़ा थिक सा होता है। और ये हमारे पास है सैंड पेपर, कर लूंगी। दिस इज अ सैंड पेपर। ये पता है कहाँ अवेलेबल होता है? कहाँ पे होता है ये? कंस्ट्रक्शन जब करते हैं, पेंट जब करते हैं, तो वो क्लीनिंग करते हैं इससे। जब हमने इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है ना, तो इसको पहले सैंड पेपर से क्लीन करना है। क्यों क्लीन करना है? ताकि इसके ऊपर जितनी भी रिएक्शन हुई है ना, हवा से, पानी से, वो सब खत्म हो जाए। ठीक है, दीज आर जस्ट अ होल्डर। ये एक होल्डर मैंने लिया है, क्योंकि नेचुरली जब मैं गैस में मैग्नीशियम रिबन बर्न करूंगी तो वो हीट हो जाएगा। आई हैव जस्ट टेकन अ होल्डर टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। एंड दिस इज अ पेज, नॉर्मल आपकी कॉपी का पेज है। इसको मैं नीचे रखूंगी ताकि जो भी फ्यूम्स गिरेंगे इसके ऊपर, जो भी पार्ट इसकी बर्निंग से गिरेगा, वो सारा हम बाद में यूज करेंगे किसी और पर्पस के लिए, राइट? सो गिव मी 1 minute, I will arrange you and show you the burning of this ribbon. बच्चे फैंस ऑफ कर दीजिए। Right, this is, I'm having a matchstick. ये बर्नर है, दिख रहा है सबको? ठीक है, आई एम जस्ट टेकिंग अ बर्नर। राइट, तो गैस निकल रही है। अब हमने इसके ऊपर ये मैग्नीशियम रिबन बर्न करना है। आई एम फर्स्ट क्लीनिंग इट विद द हेल्प ऑफ अ सैंड पेपर। इसको क्लीन बेटे इसलिए करते हैं ताकि इसके ऊपर जो भी रिएक्शन हुई है ना, वो क्लीन हो जाए और मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग आपको क्लियर दिखाई दे। प्लीज नोटिस करना, अभी यहाँ पे काफी लाइट है तो शायद आपको इतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन मैग्नीशियम रिबन जब बर्न करता है ना, तो इसमें व्हाइट कलर की लाइट निकलती है। बर्निंग के टाइम पे इस पे व्हाइट कलर की लाइट निकलती है। और पेपर में यहाँ सेट कर रही हूँ ताकि हम इसका जो वेस्ट पाउडर है वो कलेक्ट कर सकें। ठीक है मैम, सिर्फ ना ऊपर ऊपर वाला दिख रहा है, नीचे वाला नहीं दिख रहा। सॉरी, क्या नहीं दिख रहा? पेपर कोई बात मैम नहीं, जो ये यस सिर्फ बर्नर है। आपको गैस का फ्लेम दिख रहा है ना सबको, यस मैम। है ना? तो मैं इसको गैस के फ्लेम के ऊपर ही बर्न करूंगी, बाद में जो कलेक्ट करेंगे वो बाद में देखते हैं। ठीक है, तो आई एम जस्ट क्लीनिंग इट। पहले मैंने सैंड पेपर से इसको अच्छे से साफ कर लिया, और अगर आप देखोगे ऊपर वाली साइड से ये थोड़ा क्लीन हो गया हुआ। लाइट की वजह से शायद आपको व्हाइट लाइट क्लियरली दिखाई ना दे, थोड़े अंधेरे में होता है एक्सपेरिमेंट, तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है। ये देखो, आई एम जस्ट बर्निंग इट। जैसे ये बर्न होगा तो इसमें ये देखो व्हाइट फ्यूम्स दिख रहे हैं, व्हाइट फ्यूम्स दिख रहे हैं। राइट, और ये फ्यूम्स बच्चे सो आई थिंक इट इज क्लियर। सबको क्लियर हो गया? दीज आर दी व्हाइट फ्यूम्स ऑफ द मैग्नीशियम पेपर। ठीक है, तो इसके व्हाइट फ्यूम्स बच्चे थोड़े से नीचे गिर गए हैं, तो मैं वो कलेक्ट करके आपको शो करती हूँ नेक्स्ट। ठीक है, इट विल टेक 1 minute. So in this manner magnesium ribbon will be burned. ये देखो,
ये बिल्कुल प्योर व्हाइट कलर के फ्यूम्स है जो यहाँ पे गिरे हुए हैं। तो हम कलेक्टिंग दैट आल्सो। बिल्कुल व्हाइट, जैसे आपका चॉक पाउडर होता है ना, वो वाले फ्यूम्स इसमें आए हैं। ये देखो बिल्कुल व्हाइट कलर के फ्यूम्स थे, इसमें मैंने जस्ट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऐड की, सिर्फ एक ड्रॉप वाटर का ऐड किया है, और एक ड्रॉप वाटर ऐड करने से ये एक सॉल्यूशन बन गया है। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन कौन सा है, ये एसिड है, ये बेस है, या न्यूट्रल सॉल्यूशन है, इसको चेक कैसे करते हैं? लिटमस पेपर से। तो एक काम करते हैं, लिटमस पेपर लेके आते हैं। दिस इज द लिटमस पेपर। इस लिटमस पेपर में ये डाल के देखते हैं। अब ये ब्लू है, एक काम करती हूँ मैं इस लिटमस पेपर में एक ड्रॉप एसिड डाल के इसको हाफ रेड हाफ ब्लू कर दूँ। ठीक है जी, ये आपका हाफ रेड हाफ ब्लू हो गया। ओके, दिस इज हाफ रेड हाफ ब्लू। अब देखते हैं इसके ऊपर ये जो आपके मैग्नीशियम के फ्लेम्स थे, ये डालने से क्या होता है। तो आई एम जस्ट एडिंग, पहले ब्लू साइड एंटर करते हैं। ये देखो ब्लू साइड इससे टच की, देयर इज नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ। अब इसमें से रेड साइड टच करते हैं। रुक जाओ, इट शुड बी ब्लू। ये एक बेस होता है और ये ब्लू हो जाएगा। आई एम जस्ट एडिंग इट। राइट, व्हेन यू ऐड इट विद इट तो इट विल टर्न टू ब्लू। ये ब्लू लिटमस हो जाता है, दैट इज अ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये एक्चुअल रिएक्शन क्या है पहले समझ लो, फिर आपको दोबारा समझाती हूँ। हाँ, फैन ऑन कर दो। सो बच्चे, सबसे पहले हमने क्या किया था, वी हैड टेकन सिंपल मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, जब आपने इनको बर्न किया था तो उसमें व्हाइट लाइट सबने देखी थी, सबको दिखाई दे गई थी, जो ऑनलाइन बैठे उनको भी क्लियर हो गई थी। और बर्निंग के टाइम पे मैग्नीशियम ने क्या चीज ली थी, सिर्फ ऑक्सीजन। तो हमारे पास क्या बना था, हमारे पास बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड। वी हैड गॉट मैग्नीशियम ऑक्साइड। राइट, तो इसको बच्चे हम साथ के साथ ना थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस क्या होता है कि जितनी मैग्नीशियम है उतनी ही ऑक्सीजन है और उतना ही आपका बाकी चीजें। उसके बाद ये मैग्नीशियम ऑक्साइड लेके हमने इसमें क्या ऐड किया था, वाटर। मींस आई हैव टेकन मैग्नीशियम ऑक्साइड और इसमें मैंने क्या ऐड किया था, वाटर। तो ये हमारे पास बन गया था MgOH ट्वाइस। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया था, MgOH ट्वाइस, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंड इट इज अ बेस। और जब आपको एसिड बेसिस वाला चैप्टर करवाया था तो उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी मेंशन करवाया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको कई बार आता है। लेट अस सपोज वी हैव टेकन अ रिबन और अ प्लेट एंड बर्न इट it is burning by producing bright white light flames। ठीक है, बहुत ही ब्राइट व्हाइट लाइट फ्लेम के साथ जो बर्न होता है वो कौन सा सब्सटेंस है आपका, दैट इज मैग्नीशियम। क्लियर? हाँ जी बच्चे, पहले मुझे ये बताइए, क्लियर है? और ये भी आपकी एक्टिविटी है दैट यू आल्सो हैव टू डू। आपने प्रैक्टिकल फाइल में भी लिखनी है ऑब्वियसली। इसमें आपने क्या लिखना है, इसमें आप एक्टिविटी यही लिखोगे, टू स्टडी द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, डायरेक्टली लिख दो। सेकेंडली, थिंग्स रिक्वायर्ड रिबन,
सैंड पेपर, टोंग्स, और टोंग्स क्यों जरूरी है, सबको क्लियर हो गया, होल्डर क्यों जरूरी है, ठीक है। देन फ्लेम एंड सॉरी कैंडल भी ले सकते हो और ये मैच स्टिक वगैरह। उसके बाद प्रोसीजर क्या है, जस्ट क्लीन द मैग्नीशियम, क्लीन द रिबन विद द सैंड पेपर एंड सेट इट टू फायर। ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन में क्या आएगा, द ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन पार्ट्स, क्या देखा था आपने ऑब्जर्वेशन में, रिबन burns with bright white light, white light, ठीक है। aqueous solution of the mixture, aqueous solution turns red litmus blue, aqueous solution ठीक है। aqueous solution means पानी में डिसॉल्व किया हुआ है हमने ऑफ व्हाइट ऐश, जो आपकी व्हाइट ऐश प्रोड्यूस हुई थी वो बिल्कुल व्हाइट था, जैसे चॉक का कलर होता है ना वैसी चीज थी, वैसा ऐश था। व्हाइट ऐश टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ठीक है, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। हाँ जी, दीज आर योर ऑब्जर्वेशंस। तो फाइनली आप कंक्लूड क्या करते हो इसमें, व्हाट इज योर कंक्लूजन। कंक्लूजन में बेसिकली आपकी ये दोनों इक्वेशन है, ठीक है, और ये बेस होता है, आप इसको बेस मेंशन कर लेना ताकि आपको याद रहे दिस इज अ बेस, ठीक है जी। ये देखो जहां जहां पे बेस है वहां वहां से कलर नीचे वाली साइड से ब्लू हो रहा है, जहां से आपका एक्वा सोल्यूशन टच किया, क्योंकि सोल्यूशन बहुत कम था तो इसलिए सारा रेड कलर ब्लू में नहीं कन्वर्ट हुआ। ये देखो नीचे वाला पार्ट हो रहा है ना ब्लू, व्हाई इट इज गेटिंग ब्लू, बिकॉज दिस इज अ बेस, ठीक है। जितनी देर और आप इसमें रखोगे सोल्यूशन में, जितना ज्यादा आपका लिक्विड होगा उतना जल्दी ये बेस बन जाए, ठीक है। ये आपकी सेकेंड एक्टिविटी थी, क्लियर है सबको। दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। अब इस केमिकल चेंज में मैं क्या करती हूँ, सपोज ये मैंने व्हाइट फ्यूम्स इकट्ठे किए, क्या मैं इससे दोबारा रिबन बना सकती हूँ, ये तो ऐश बन गई है ना। अगर मैं कहूँ चलो इसको पानी में मिक्स किया हुआ है, हम इसको ड्राई करते हैं, डिहाइड्रेट करते हैं, तो वो तो पाउडर बन जाएगा, दैट विल बी अ पाउडर, और वो पाउडर से दोबारा मैं ये रिएक्शन नहीं ऑब्टेन कर सकती, और मैग्नीशियम ऑक्साइड में से ऑक्सीजन नहीं निकाल के मैग्नीशियम अलग नहीं कर सकती। कंक्लूजन, दिस इज द कंक्लूजन, ठीक है जी। अब बताइए क्या डाउट है। क्लियर है, बताइए, इज इट क्लियर टू एवरीवन। दृष्टि आप क्या पूछ रहे हो बच्चे। मैम गलती से लिखा जाता। ओके ओके, यहाँ चैट बॉक्स में कुछ टाइप किया हुआ है, ओके। सो आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। बेसिकली अभी तक हमने क्या किया इस चैप्टर में, इस चैप्टर में सबसे पहले हमने फिजिकल चेंज पढ़ी थी। फिजिकल चेंज में मैंने सिंपल एक पेपर की एग्जांपल ली थी आपको समझाने के लिए, ऑलरेडी आपको पता भी है। पेपर टीयर करो, पोटैटो कट करो, डो को रोल करो, स्प्रिंग को स्ट्रेच करो, रबड़ बैंड को स्ट्रेच करो, ये सारे आपके फिजिकल चेंजेस है दैट कैन बी रिवर्टेड बैक,
ठीक है, आइस को वाटर में कन्वर्ट करो, इट कैन ऑल्सो बी रिवर्टेड बैक। सॉरी, एडिंग एसिड टू लिटमस पेपर, हाँ ये भी आपकी फिजिकल चेंज ही है, बट ये मैं बताती हूँ फिजिकल है कि केमिकल है, ये मैं कंफर्म करके बताती हूँ, क्योंकि एसिड से आप दोबारा उसका कलर चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक डिफरेंट चीज चाहिए। ठीक है, हाँ जी, और बताइए किसी को कोई डाउट है रिगार्डिंग केमिकल चेंज? बेसिक प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली थी, 2 केमिकल चेंजेस हमने प्रेजेंटली देखी है। नंबर 1 है कॉपर सल्फेट और आयरन फिलिंग्स की रिएक्शन, दोबारा देखने की तो जरूरत नहीं है किसी को, जो बच्चे प्रेजेंट है वो तो नो बोल रहे हैं। ओके ठीक है, और सेकंड हमने देखी है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। थर्ड आपकी बुक में दी हुई है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ क्लास में दिखाने की जरूरत है, दैट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, वो आप सबको क्लियर है। आपकी बुक में गिवन है रस्टिंग ऑफ आयरन किस वजह से होती है, पहले तो ये बताओ। वाई रस्टिंग ऑफ आयरन अकर्स, आयरन के ऊपर रस्ट लगती किस वजह से? मैम वाटर एंड एयर। वाटर एंड एयर की वजह से। आयरन का मैंने आपको केमिकल फॉर्मूला क्या बताया? Fe, और आप कह रहे हो इस पे जो रस्ट लगती है दैट इज बिकॉज ऑफ एयर। एयर में क्या चीज है? ऑक्सीजन, और दूसरी क्या है? वाटर। तो आई थिंक जो लेफ्ट साइड के जो हमारे लेफ्ट साइड के कंपोनेंट्स हैं वो तो यही रहेंगे। ठीक है, तो दिस इज द रिएक्शन। अब रिएक्शन को कंप्लीट करना है तो ये आपस में रिएक्ट होकर कोई चीज बनाएंगे। रिएक्शन बेटे इसी चीज से बनती है कि क्या चीज एक्चुअली हो रही है एंड व्हाट शुड बी द रिजल्ट। ठीक है, सो रस्टिंग आपकी बुक में बच्चे काफी एक्सप्लेन की हुई है। बीच में एक और एक्टिविटी आपकी पेंडिंग है, वो मैंने अभी छोड़ी है, वो हम कल करेंगे। आज एक दिखा दी, एक एक्टिविटी आपको कल दिखाऊंगी। रस्टिंग जो है दैट इज सिर्फ आपको समझाना है और रिएक्शन दिखानी है। देखिए आपने हुई है। बिफोर दैट you must note down 2-3 points. Number 1, rusting is a slow process. ऐसा नहीं है आप आयरन का कोई भी आर्टिकल लेके आओ और लाके उसको बाहर रख दो तो वो एकदम से रस्ट लग जाएगी। इट इज अ स्लो प्रोसेस, इट टेक्स सम टाइम। ऊपर वाली लेयर को रिएक्ट करने में टाइम लगता है थोड़ा सा। एक तो स्लो प्रोसेस है, सेकेंडली it depends upon the available material. Available material means अगर आप रेनी सीजन में आयरन आर्टिकल्स बाहर रखते हो तो रस्टिंग का प्रोसेस फास्ट होता है ना। सो इट इज फास्ट, comparatively fast in humid atmosphere, right, when moisture content is more. जब आपका moisture content ज्यादा होता है तो रस्टिंग इज फास्ट। जैसे जैसे आप ज्यादा मॉइस्चर उसमें ऐड करते जाते हो वैसे वैसे रस्टिंग की अमाउंट भी रस्टिंग की स्पीड भी इंक्रीज करती है। ठीक है, इज इट क्लियर? एंड टू occur this reaction water and oxygen is must. इन दोनों में से एक भी चीज मिसिंग है ना तो आप लोगों की रस्टिंग नहीं होगी, आयरन के आर्टिकल्स पे रस्टिंग नहीं होगी। इसीलिए आयरन के आर्टिकल्स को पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करते हैं ना, पॉलिश क्यों करते हैं? पॉलिश का मेन रीजन पता है आपको क्या है? पॉलिशिंग का रीजन क्या है? अगर मैंने ऊपर वाली लेयर को पॉलिश कर दिया इसका क्या मतलब है? उसका क्या है? सिर्फ शाइन करने के लिए?
ऊपर वाली लेयर, जैसे अगर मैं ऑर्नामेंट्स की बात करूं, ठीक है, सपोज मेरी ये बैंगल है, सपोज इट इज ऑफ आयरन, मान लो ये आयरन की है, तो मुझे इसके ऊपर वाली लेयर को पॉलिश कर दिया। पॉलिश करने से क्या होता है, हाँ, टू प्रोटेक्ट इट, पॉलिश करने से क्या होता है, ऑक्सीजन से इसका डायरेक्ट कांटेक्ट खत्म हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ तक पहुंचेगी तभी तो रिएक्ट करेगा, तभी रिएक्शन होगी। लेकिन मैंने ऊपर एक लेयर डाल दी, वो लेयर से क्या है, ऑक्सीजन डायरेक्टली इस तक पहुंच ही नहीं ना पहुंच रही। और प्लस ऑयल्स में क्या होते हैं, कुछ जो ऑयल है, पॉलिशेस है, उनमें कुछ ऑयल्स भी ऐड होते हैं ना, तो वो वाटर को यहाँ पे स्टिक नहीं होने देते, वाटर को यहाँ रुकने नहीं देते, वाटर ड्रॉपलेट्स को स्लिप कर देते। इस वजह से रस्टिंग को हम अवॉइड कर सकते, ठीक है। और रिएक्शन क्या है इसकी बच्चे, कौन सी की हुई है, फेरिक ऑक्साइड की, इट इज Fe2O3 ठीक है। रिएक्शन क्या है, इट इज Fe2O3 डॉट एक्स वाटर डॉट वाटर। अभी ऐसे लिख लो, फिर मैं आपको लेबल करवा। डॉट वाटर का क्या मतलब है, ये एक ऐसा सब्सटेंस बन गया, एक ऐसा मॉलिक्यूल बन गया जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स भी, ठीक है, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल बना है जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ओके। और कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, लेबल करके देख लेते हैं। सो इट इज एक काम करो, इसको 2 ले लो, तो ये कितने हो गए, आयरन के 4, ऑक्सीजन आपकी हो गई 6 और 2 8, 3 हो गया और 2 वाटर हो गया। ये बच्चे मैंने कैसे किया है, ये मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, अदरवाइज आप डायरेक्टली इसको ऐसे ही याद कर लेना। इसको थोड़ा सा आइडिया क्या है कि आई हैड जस्ट चेक्ड कि आयरन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने एटम्स हैं, 2 यहाँ 2 ये, 2 2 जा 4 और यहाँ पे मैंने 4 लगा, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 3 जा 6 और यहाँ पे 2 थे तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करके 6 हो, ठीक है। और वाटर ऑलरेडी डॉट है तो 2 आगे, ये आगे वाला सबके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो वाटर के आगे मैंने 2 लगा दिया। दिस इज बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है, फिलहाल जो भी 3-4 रिएक्शंस आपके हैं वो सब आपने बैलेंस्ड फॉर्म में लिखनी, ठीक है। हाँ जी, और कोई डाउट बच्चे किसी को? That is all about rusting of iron. Rusting of iron is the type of chemical change in which the iron gets deteriorated, it loses its shine, ठीक है। It is a type of a chemical change. It is a type of a chemical change in which iron loses its shine and the upper surface gets spoiled, और साथ ही साथ अपर सरफेस बिल्कुल स्पॉइल हो जाती है, ठीक है। ऑलरेडी आई हैड एक्सप्लेन दिस प्रोसेस, इट इज अदरवाइज अ स्लो प्रोसेस बट इट्स रेट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द मॉइस्चर कंटेंट। जैसे ही आप मॉइस्चर कंटेंट को इंक्रीज करोगे, इट्स स्पीड कैन बी इंक्रीज्ड, and to occur this reaction oxygen and water both are must, दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। afterwards a reaction takes place, iron reacts with oxygen and water to form a ferric oxide, तो इसको सिंपली मैं आयरन ऑक्साइड लिख देती हूँ, दिस इज अ आयरन ऑक्साइड, ठीक है जी।
और ये आयरन ऑक्साइड वाली आपने एक्टिविटी नहीं करनी है, एक्टिविटी आपको यही है, सिर्फ मैग्नीशियम रिबन की, ठीक है। इट इज गिवन इन योर बुक। अब मुझे बताइए इस चीज के रिलेटेड किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क। आज हम आगे नहीं करेंगे, लास्ट 2 मिनट्स आर देयर। कल आपको एक छोटी सी एक्टिविटी और दिखानी है, दैट इज अबाउट विनेगर एंड बेकिंग सोडा। सबके घर में है विनेगर, है सबके घर में, है ना? बेकिंग सोडा भी होगा। दोनों को रिएक्ट करके देखना, कोई गैस बनेगी और उसको टेस्ट करेंगे। हाँ जी जसलीन। मैम रस्टिंग ऑफ आयरन रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? कौन सी? रस्टिंग ऑफ Rusting- आयरन इरिवर्सिबल है, क्योंकि अगर सपोज एक लेयर के ऊपर, ये देखो आपका मैग्नीशियम रिबन, यही टेस्ट ट्यूब में डाला था, रेड करके डाला था, तो ये ब्लू कैसे हो गया? ड्यू टू दी बेस, इट एक्ट्स एज अ बेस। ठीक है जी। आपने बोला है कि कौन सी रिएक्शन पूछी थी बच्चे? रस्टिंग ऑफ आयरन। हाँ, रस्टिंग ऑफ आयरन इरिवर्सिबल है, या आई वाज शोइंग यू, सपोज ये मेरा होल्डर है, सपोज इट इज ऑफ आयरन, ठीक है। अब इसके ऊपर यहाँ पे एक लेयर जम गई है रस्ट की, ठीक है। यहाँ पे एक लेयर है, ब्राउन सी लेयर, शायद आपको दिखाई दे रही होगी। अगर ये रस्ट है बेटे, इट कांट बी कन्वर्टेड बैक टू दी आयरन, इसको आयरन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, मैं इसको रिमूव कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर और समथिंग, मैं इसको क्लीन कर सकती हूँ, ठीक है। इसको क्लीन करके इसकी पॉलिशिंग हो सकती है। इज इट ओके? यस मैम। और कोई डाउट बच्चे किसी को? हाँ, बेकिंग सोडा एंड विनेगर विल मेक अ वॉल्केनो, बिल्कुल ठीक है। और उस वॉल्केनो में से जो आपकी गैस इवॉल्व होती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, उसका हम टेस्ट करेंगे।